अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटीजर्स एंड इट्स ऑपरेशन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंटीजर्स क्या चीज़ होती है। तो इंटीजर्स हमारे पास नंबर का एक सेट होता है। और ये कैसा सेट होता है? आपने होल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी, यानी ऐसे नंबर जो वन से स्टार्ट हों, ज़ीरो से स्टार्ट हों और उसके बाद सारे इवन और आड नंबर भी इंक्लूड हों, तो ऐसे सेट को हम होल नंबर कहते हैं। यानी होल नंबर का सेट ज़ीरो से स्टार्ट होता है, उसके बाद वन होता है, टू होता है, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स अप टू सो ऑन। यानी होल नंबर के सेट के अंदर सारे के सारे इवन और आड नंबर इंक्लूड होते हैं। तो सेम इसी तरीके से हमारे पास जो इंटीजर्स होता है ये भी होल नंबर का सेट ही होता है। यानी इसके अंदर जो नंबर्स आते हैं वो सारे वही नंबर्स होते हैं जो होल नंबर्स के अंदर होते हैं। लेकिन होल नंबर और इंटीजर में बेसिक डिफरेंस क्या है? होल नंबर में हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जबकि इंटीजर्स के अंदर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर इंक्लूड होते हैं। तो इससे हमें एक चीज़ जहन में आती है कि जो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, और ज़ीरो से स्टार्ट होने के बाद इसके अंदर तमाम के तमाम पॉजिटिव और सारे के सारे नेगेटिव नंबर इंक्लूड होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इंटीजर्स की दो टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स और दूसरे हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स। तो अब हम ये देखते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं और कैसे हमारे पास इंटीजर्स बनते हैं। तो सबसे पहले आपने एक चीज़ अपने जहन में रखनी है, जो आपके पास इंटीजर्स होते हैं उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल जेड के साथ। ये इसकी जर्नल नोटेशन है। किसी भी इंटीजर्स को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड के साथ। ये या आप ये भी कह सकते हैं कि होल इंटीजर्स का सेट है तो आप रिप्रेजेंट किससे करेंगे? तो कैपिटल जेड के साथ। तो अब हम ये देखते हैं कि कैसे हमारे पास इंटीजर्स बनते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपके सामने एक लाइन बनाई है और इस लाइन के ऊपर मैंने आपको इंटीजर्स को डीपली एक्सप्लेन किया है। तो आपने बड़े गौर से देखना है कि कहाँ से हमारे पास इंटीजर्स स्टार्ट होते हैं। तो ज़रा गौर से देखें, आपके पास ये जो मैंने लाइन बनाई है इसके ऊपर एक पॉइंट है ज़ीरो। अब इस ज़ीरो से जब हम राइट साइड की तरफ जाते हैं तो जितने नंबर भी हमें मिलते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। यानी नंबर लाइन के ऊपर ज़ीरो से जब हम राइट साइड की तरफ जाते हैं तो हमें जितने नंबर भी मिलते हैं सारे के सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं। वन हो, टू हो, थ्री हो, फोर हो, अप टू सन जितना आगे जाएंगे सारे नंबर हमें पॉजिटिव मिलेंगे। तो ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। और इसी ज़ीरो से जब हम लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करते हैं तो हमें जितने नंबर में ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पर मिलेंगे वो सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। यानी ज़ीरो से सारे नंबर छोटे होते हैं, तो छोटे होने की वजह से सबके साथ माइनस का साइन लगाया जाता है। तो ज़ीरो से राइट साइड की तरफ जाएं तो सारे नंबर पॉजिटिव, ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पर जाएं तो सारे नंबर नेगेटिव। तो अब हम ये देखते हैं कि ज़ीरो कहाँ पर है, पॉजिटिव में है या नेगेटिव में। तो ज़ीरो हमारे पास ना पॉजिटिव इंटीजर्स है ना नेगेटिव इंटीजर्स है, बल्कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में लाई करता है। ज़ीरो से राइट साइड पर पॉजिटिव और लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव, जबकि ख़ुद ना ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये इन दोनों के दरमियान में लाई करता है। तो अब हम कुछ बेसिक पॉइंट्स देखते हैं इंटीजर्स के बारे में। तो सबसे पहले ये कि सबसे बड़ा इंटीजर्स कौन सा है। तो अब हमने पढ़ा कि इंटीजर्स की टाइप्स दो हैं, तो इस वजह से हम छोटा या बड़ा अकॉर्डिंग टू टाइप्स के बुनियाद पर हम ये देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा छोटा। तो अब दो टाइप्स होती हैं, तो हम ये नहीं बता सकते कि हमारे पास सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर्स कौन सा है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर जो सबसे ग्रेटेस्ट है वो हमें वैलिड नहीं होता, हमें मालूम नहीं होता, ये इनफाइनाइट नंबर्स तक जाते हैं। लेकिन हम स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर बता सकते हैं कि हमारे पास सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर +1 होता है। और इसी तरीके से ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमें वैलिड नहीं होता। तो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर हमें वैलिड होता है। सबसे छोटा जो नेगेटिव इंटीजर है वो सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट का मतलब होता है बड़ा, तो सबसे बड़ा पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर ग्रेटेस्ट कौन सा है? तो वो आपके पास -1 होता है। यानी -1, -2, -3 ये सारे के सारे आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अब नेगेटिव इंटीजर में सबसे बड़ा कौन सा होता है? तो जितना नंबर छोटा होगा वो नंबर उतना ही बड़ा होता है।
तो अब जब हम नेगेटिव साइड की तरफ जाते हैं तो हमें सबसे पहले जो नंबर मिलता है वो 1 होता है, यानी 1 के साथ माइनस का साइन है। अब 2 के साथ भी माइनस का साइन है, लेकिन इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा? तो -1 जो है ये 2 से, अब देखें देखने में 2 बड़ा है लेकिन 2 के साथ माइनस का साइन है, और जब नंबर जितना बड़ा होगा अगर उसके साथ साइन माइनस का है तो वो नंबर उतना ही छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स हमारे पास -1 है, और स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स भी हमें वैलिड नहीं होता, गिवन नहीं होता। दूसरी बात कि हमारे पास एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। अगर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स है और बेशक पॉजिटिव इंटीजर में वो सबसे कम हो, लेकिन वो तमाम के तमाम नेगेटिव इंटीजर से बड़ा ही होता है। फॉर एग्जांपल आप 1 को लेते हैं तो 1 और दूसरी तरफ -1 लेते हैं तो -1 एक नेगेटिव इंटीजर है, जबकि 1 आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो कोई भी आप नेगेटिव इंटीजर्स दें वो 1 से हमेशा छोटा होगा, बड़ा नहीं हो सकता। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है? हमारे पास जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं इनको पॉजिटिव बनाने के लिए हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर बेसिकली जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं या जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है पॉजिटिव नंबर्स के अंदर, पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर। तो बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर चाहे आप पॉजिटिव नंबर लें या नेगेटिव नंबर लें, दोनों कंडीशन में हमारे पास जो आंसर आता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू में यानी प्लस माइनस जो भी इंटीजर्स लें, जवाब हमेशा आपको जो मिलेगा वो पॉजिटिव ही मिलेगा। और एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती हैं ये साइन, और इसके अंदर नंबर को लिखा जाता है। और जब ये एब्सोल्यूट के जो यहाँ पर जो साइन है, जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं तो उसके बाद ये साइन ख़त्म हो जाते हैं और नंबर हमारे पास पॉजिटिव बन जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमारे पास ऑपरेशंस ऑफ इंटीजर्स हैं, यानी इंटीजर्स के लिए हम कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो याद रखें इंटीजर्स पोजेस ऑल द मैथमेटिकल ऑपरेशन। हमारे पास बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस 4 हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो इंटीजर्स ये चारों मैथमेटिकल ऑपरेशंस होल्ड करता है। लेकिन याद रखें जो हमने लॉज पढ़े कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो उनमें से जो इंटीजर्स हैं वो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन ये होल्ड नहीं करता, बाकी सारे लॉ भी ये होल्ड करता है।